Once a year, go someplace you have never been before. Said by Dalai Lama. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is places to be visited in हिमाचल प्रदेश. बट मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये कोई व्लॉगिंग टाइप एक वीडियो नहीं है जिसके अंदर आपको जगहों पे घुमाया जा रहा है कि हाँ ये जगह ऐसी है, इसकी जगह समझिए. व्लॉगिंग आपको इंटरेस्टिंग है वो भी देखिए. हमारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे व्लॉगर्स कितनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हिमाचल से रिलेटेड, उसको भी देखिए अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. बट इसके अंदर आपको जगहों की तो नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी कि हिमाचल इतना खूबसूरत कैसे है. बट आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पीसीएस में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, यूपीएससी में बट सिर्फ प्रीलिम्स में, और हिमाचल पीसीएस में भी. तो यूपीएससी प्रीलिम्स के स्टूडेंट, मेंस रिटन के और इंटरव्यू के स्टूडेंट, एज वेल एज द हिमाचल पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर काफी ज्यादा रिसोर्सफुल साबित होने वाला है. हम पूरे लेक्चर को अच्छे समझेंगे कि हिमाचल में कौन कौन सी, हमने जगहों को डिवाइड करके बेसिकली हमें पूरा समझना है कि हिमाचल में कौन कौन सी जगहें घूमने की हैं, एंड सेकेंडली कि उन जगहों की इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको आप जरूर एक सेपरेट रजिस्टर और पेन लेके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं. सो इनटू ओवर दिस वीडियो वी हैव डिवाइडेड द lovely, beautiful and inspiring as well as a very influential state of India, हिमाचल प्रदेश, into 5 parts. मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया पूरे हिमाचल को. वैसे तो काफी बड़ा है हिमाचल प्रदेश. पहला है धर्मशाला मैक्लियोडगंज, सेकंड है डलहौजी, थर्ड है शिमला, फोर्थ है मनाली एंड फिफ्थ है काजा. ओके, हम एक एक एरिया को अच्छे तरीके से समझेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द धर्मशाला. चलिए समझते हैं. अब धर्मशाला देखिए कहां पर है, पूरा समझ लेते हैं. दिल्ली से काफी, मतलब हम नजदीक तो नहीं कह सकते, कुछ 500 से 550 किलोमीटर पड़ता है. 10 से 12 घंटे का रास्ता है. बसेस भी अवेलेबल हैं इजीली आपको अगर धर्मशाला जाना है तो. देखिए धर्मशाला है एक सब डिवीजन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और मैक्लियोडगंज वहां पे घूमने की जगह है. एक छोटा सा हिल स्टेशन है. मैक्लियोडगंज के पास एक छोटी सी जगह पड़ती है, उसका नाम है फ्रॉस्टीगंज. ओके, गंज एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग है नेबरहुड. ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों को आप लिख लीजिएगा. मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजें आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं. चलिए मैक्लियोडगंज के बारे में हम थोड़ा जानते हैं. डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सब डिवीजन धर्मशाला. ओके, तो मैक्लियोडगंज एक टाइप का तहसील जो हो गया ना, छोटा हो गया वो सब डिवीजन से. ओके, मैक्लियोडगंज इज नेम्ड आफ्टर सर डोनाल्ड फ्राइल मैकडॉनल्ड. ही वाज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश पंजाब. तो उन्हीं के नाम पे मैक्लियोडगंज नाम दिया गया. मेन जो घूमने की जगह है वो मैक्लियोडगंज ही है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ लिटिल लहासा और ढासा. अब ऐसा क्यों है भाई, इसको लिटिल लहासा क्यों बोला जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको इसमें आईआर भी कंप्लीट हो जाएगा. जब 1950 से 1960s की बात है, जब चाइना ने जबरन तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, एंड एट दैट टाइम द 14th दलाई लामा, द करंट दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, ही फ्लेड टू द इंडिया. वो इंडिया आ गए अपने लोगों के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एक सीट दिया, उनको असाइलम दिया, उनको शरणार्थ दिया. वो कहां पर दिया? धर्मशाला मैक्लियोडगंज में. आपको बहुत सारे हजारों वहां पे तिब्बतन्स मिल जाएंगे. ओके, उनके स्कूल्स भी हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, काफी अच्छी जगह है घूमने की, इकोनॉमिकल भी है. अब वहां पे आप कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हैं? भागसूनाग वाटरफॉल है, बहुत प्यारी जगह है ये, अच्छा वाटरफॉल है. आप वॉक करके ही जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर का, ज्यादा बड़ा नहीं है. उसके अलावा दलाई लामा टेम्पल, लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए. जो दलाई लामा हैं, जो इंडिया में दलाई लामा रहते हैं, वो मैक्लियोडगंज में ही बैठते हैं. जिस टेम्पल से वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं वो मैक्लियोडगंज में ही बुद्धिस्ट टेम्पल है, मोनेस्ट्री है वो. ओके, तो और एक डल लेक है, छोटा सा लेक है ये. ओके, आप अगर जाना चाहें तो इजीली इस जगह पे जा सकते हैं. ओके, दूसरा जो मैक्लियोडगंज है ये धर्मशाला से कुछ 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है. काफी सटीक चढ़ाई है इसकी. तो धर्मशाला तो मैंने आपको जैसे बताया कि और सब डिवीजन है, तो धर्मशाला क्या घूमने का है? थोड़ा बहुत वो भी घूमने का है. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत सुंदर स्टेडियम है, कभी जाइएगा तो जरूर विजिट कीजिएगा. 2-3 जगहें और हैं धर्मशाला में घूमने की. ओके, तो बेसिकली जो मेन एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा है,
कांगड़ा से कुछ 20 से 30 किलोमीटर पे धर्मशाला है, और धर्मशाला से 10-15 किलोमीटर पे मैक्लियोडगंज है। मैक्लियोडगंज इज द लास्ट पॉइंट, ओके, जो आपका मेन हिल स्टेशन है। नेक्स्ट इनटू दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि धर्मशाला के आसपास हम कौन सी जगहें जा सकते हैं। जब आप धर्मशाला के रास्ते में जाएंगे तो आपको शक्तिपीठ भी मिलेंगे माताओं के। आप सबको पता ही है कि 52 शक्तिपीठ हमारी जो माता सती हैं उनके अलग अलग जो शरीर के भाग थे वो अलग अलग जगह पर गिरे थे, और उन सबको शक्तिपीठ डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है, हिंगलाज माता। आप में से काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। 5 शक्तिपीठ हमारे रास्ते में आएंगे कांगड़ा से पहले। पहला है माता कांगड़ा, ब्रजेश्वरी माता का, वहां पे भी आप माथा टेक सकते हैं, काफी फेमस है ये। पांडवों का भी यहाँ पे एक फोर्ट है, बता देना चाहता हूँ। फिर ज्वाला जी यहाँ पे माता ज्वाला के रूप में विराजमान है, वो आज तक ज्वाला बुझी नहीं, ओके। उसके दोनों एविडेंसेस हैं, रिलीजियस एविडेंस भी है और साइंटिफिक एविडेंस भी है, क्योंकि मेरे को तो दोनों चीजें बतानी है आपको, ओके। माता बगलामुखी, ये भी काफी फेमस है, काली माता की एक रूप मान सकते हैं। माता चिंतपूर्णी एंड मां चामुंडा, ओके। मां चामुंडा काफी प्राइम लोकेशन पे है, धर्मशाला से कुछ 20 किलोमीटर के पास पड़ता है मां चामुंडा का। तो ये 5 देवियों के दर्शन भी आप कर सकते हैं अगर आप धर्मशाला मैक्लियोडगंज तक जा रहे हैं। इनको जरूर अपने आप लिस्ट में रखिएगा, ओके। देन आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर एरिया। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का तो नाम आप सबने सुना ही होगा, ओके। डलहौजी में जो आप जगहें घूम सकते हैं, ये 2-3 जगहें हैं, जैसे चंबा, खजियार, सच पास। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया, जरूर जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि रेंट पे आपको डलहौजी से ही या फिर चंबा से कुछ रेंट पे बाइक एक्टिवा कुछ मिल जाए तो आप सच पास तक जरूर जाइएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैकरस रोड इनटू द इंडिया एज वेल एज इनटू द वर्ल्ड, बट मजा आ जाता है सच पास जाने में। बट सच पास कुछ 4-5 महीने के लिए ओपन होता है, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है डलहौजी, चंबा जिले में आता है, और ये किसके नाम पर पड़ा? जेम्स एंड्रयू ब्रॉन रामसे, ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड डलहौजी। ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक टॉपिक है ये, ओके। देन सच पास एज वेल एज द डाइनकुंड पीक। डाइनकुंड पीक भी काफी अच्छा, मतलब फोटोग्राफी के लिए लोग सेल्फीज वगैरह के लिए जाते हैं, अच्छा, मतलब वहां से व्यू काफी अच्छा, सीनरी व्यू काफी अच्छा मिलता है। आफ्टर द डलहौजी वी आर हैविंग द शिमला। शिमला तो आप सबको पता ही है, ज्यादा दूर नहीं है शिमला। दिल्ली से आप चंडीगढ़ लगा के चलिए, 250 से 280 किलोमीटर पड़ता है, और चंडीगढ़ से शिमला इज मियरली 105 टू 115 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप मोटा मोटा लगा के अगर आप हिसाब भी करेंगे तो 5-6 घंटे आपको दिल्ली से चंडीगढ़, और 4-5 घंटे आप आगे लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग, ओके। तो ज्यादा 10 घंटे का लगा लीजिए ज्यादा शिमला का टूर। बहुत अच्छी जगह है, सबसे बेस्ट हिल स्टेशन है, क्योंकि पंजाब से लोग काफी पसंद करते हैं शिमला जाना, काफी जाते हैं पंजाब के लोग, क्योंकि एक तो पास भी है, इकोनॉमिकल भी है, और एलिवेशन में अच्छा है। स्नोफॉल वगैरह यहाँ पे काफी आपको आसानी से मिल जाता है। मनाली काफी दूर पड़ जाता है इन चीजों में, तो शिमला इज क्वाइट एक्सेसिबल इनटू द विंटर्स की आप वहां पे आके स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हेरिटेज है काफी पुराना, काफी अच्छा सिटी है, ओके। इट इज द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, पहली बात तो। 1864 डिक्लेयर्ड एज अ कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स को इतना प्लेस पसंद था कि इन्होंने कैपिटल ही डिक्लेयर कर दिया इसे, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस शिमला बिकेम द कैपिटल ऑफ द पेप्सू। देखिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा काफी लेट बने हैं, ये आपका हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन हो गया। और पंजाब पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और हिमाचल पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है। पहले होता था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। काफी मतलब ये बिखरा हुआ एरिया था, फिर उसमें से पंजाब को डिमार्केट करा, सेटल किया, और हिमाचल और हरियाणा 2 सेपरेट स्टेट बनाए गए। तो एट दैट टाइम शिमला पेप्सू की कैपिटल हुआ करता था। द नेम शिमला कम्स फ्रॉम द श्यामला, ओके। श्यामला बेसिकली एक जो माता काली है उनका रूप माना जाता है, ओके। काफी मतलब इंपॉर्टेंट जगह पड़ जाती है शिमला। अब हम देखते हैं कि शिमला में घूमने की जगहें कौन सी हैं। देखिए एक तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, जब आप चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं तो बीच में एक सिटी आएगा कालका। कालका इज द लास्ट सिटी ऑफ इंडिया, सॉरी आई एम सॉरी, इट इज द लास्ट सिटी ऑफ द हरियाणा, ओके। तो उस साइड से मतलब कालका से आप एक टॉय ट्रेन चलती है, काफी अच्छी, हिमालयन क्वीन, मजा आ जाता है। तो 3-4 घंटे 5 घंटे लेती है वो, तो आप उसमें जा सकते हैं डायरेक्टली टू द शिमला, एंजॉय कर सकते हैं। काफी सारी टनल्स आएंगी, ब्यूटीफुल सीनरीज आएंगी, तो काफी लोग जाते हैं। एक साइड लोग जाते हैं कि दे विल गो बाय द ट्रेन एंड वापसी में वो बस में आ जाएंगे। तो ये एक टॉप अट्रैक्शन है शिमला का, बहुत बढ़िया। कालका से लेके शिमला तक का IRCTC की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द शिमला में जाखू मंदिर, जाखू टेम्पल, लॉर्ड हनुमान का है, बहुत फेमस है ये।
रिज बहुत फेमस है, रिज पे लोग फोटोग्राफी वगैरह, यहाँ पे चर्च पड़ जाता है, ये तो मेन जो मॉल रोड है ना वही है ये शिमला का। ओके, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द अदर प्लेस, द टॉय ट्रेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुफरी, कुफरी कुछ आधा पौना घंटा 1 घंटे के हिसाब से लगा लीजिए शिमला से। यहाँ पे आपको काफी बर्फ मिल जाती है सर्दियों के मौसम में, मार्च तक, मार्च अप्रैल तक भी मिल जाती है, तो लोग काफी एंजॉय करते हैं स्नोइंग और कुछ एक्टिविटीज वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा है कुफरी यहाँ के लिए। ओके, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द मनाली। चलिए अब मनाली के बारे में समझते हैं। देखिए आपको पहले मैं क्लियर कर दूं बात कि मनाली अलग है और कुल्लू अलग है, नाम साथ लिया जाता है। कुल्लू से मनाली कुछ 40 से 50 किलोमीटर है, मनाली बाद में आएगा, कुल्लू पहले आएगा। कुल्लू कुछ ऐसा स्पेशली घूमने का नहीं है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और कुल्लू मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा है। कुल्लू से लोग मनाली घूमने जाते हैं, तो कुल्लू और मनाली एक नहीं, आप नाम साथ ले सकते हैं क्योंकि वो सब डिवीजन हो गया ना। तो मनाली इज अबाउट 35 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द कुल्लू। तो मेन जो घूमने की जगह है वो मनाली है। कुल्लू में हाँ थोड़ा गारमेंट्स वगैरह, विंटर वियर, शॉल्स वगैरह काफी फेमस हैं, वहाँ के जो देवता हैं वहाँ पे अपना देख कल्चर बहुत अच्छा है कुल्लू का। ओके, बट एज सच घूमने का इतना नहीं है। तो मनाली है मेन जो टूरिस्ट साइट है, वहां का समझते हैं। मनाली इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर फ्रॉम द कुल्लू। ओके, हमने लिखा हुआ है। मनाली इज नेम्ड आफ्टर ऋषि मनु। ओके, मनु, फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, मनुस्मृति लिखी गई है, अगर आपने सुना हो तो। 2694 काउपलेट्स हैं उसमें, काउपलेट्स मींस दोहे, 2694। ओके, और मनुस्मृति बहुत अच्छे से बताती है कि एक आइडियल लाइफ कैसे चलनी चाहिए। मनु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ। ओके, ये मैं आपको एक इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक राजा हुआ करते थे सत्यव्रत। ओके, तो जो राजा सत्यव्रत थे, कहानी आराम से सुनिएगा बहुत ध्यान से, आई रिक्वेस्ट यू। तो राजा सत्यव्रत एक बार सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, तो उनके आगे एक मछली आ गई। तो उस मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा कि ये यहाँ पे बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं, मुझे खा जाएंगी, अपने मुझे महल में ले जाइए। राजा ले आए, तो उसको आके एक बाउल में रख दिया, तो मछली का साइज बड़ा हो गया। तो उसे और बड़े में रखा, और बड़ा हो गया साइज। फिर उसको एक तालाब में डाल दिया, और बड़ा हो गया साइज। फिर उसको दोबारा एक नदी में ले गए, फिर समुद्र, फिर उसको फाइनली ओशियन में ले गए। और वहां पे जाके उस मछली ने अपना असली रूप दिखाया, मत्स्य अवतार जो लॉर्ड विष्णु का था। तब राजा सत्यव्रत को लॉर्ड विष्णु ने बोला कि यू विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है काफी कहानी। और आज से 7 दिन बाद धरती पे महाप्रलय आएगी, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा, और जो मैं तुम्हें पूरे वचन बताऊंगा सप्त ऋषियों के साथ एक नौका में, तब जो भी मेरे वचन होंगे, जो भी मेरी अच्छी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, वही तुम एक स्मृति के तरीके से लिखोगे। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मनुस्मृति। सो दैट्स व्हाई मनु इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ। स्मृति, दो चीजें होती हैं, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति मीन्स व्हाट इज हर्ड, एंड स्मृति मीन्स व्हाट इज रिमेंबर्ड। ओके, चलिए इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता। तो मनाली इज अप्रोक्सीमेटली 550 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। दोनों ही टाइप की आपको सर्विस मिल जाएंगी। प्राइवेट बस सर्विस तो बहुत ही ज्यादा है, मजनू के टीले से, मजनू का टीला इज अ वेरी फेमस प्लेस इनटू द न्यू दिल्ली, वहां से आपको प्राइवेट बस सर्विस का बहुत एक्सेस मिल जाएगा, और 12-13 घंटे लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। प्राइवेट बस सर्विस का काफी अच्छा सर्विस है। और टॉप अट्रैक्शन ऑफ मनाली की हम समझते हैं कि वहां पे घूमने का क्या क्या है। भाई मनाली भी अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप हल्के में नहीं ले सकते। हडिम्बा माता, आपको पता होगा जब पांडवों को जंगल में घूमना पड़ रहा था, दुर्योधन ने इतना परेशान कर दिया था उन्हें। एक तो लाक्षाग्रह का टाइम था जब आग लगा दी गई थी, और एक था वक्त जब हमने देखा है कि जब उन्हें वनवास भेज दिया गया था। तो जब जंगलों में पांडव घूम रहे थे तो भीम की मुलाकात हडिम्बा से हुई थी, और उनका बेटा था घटोत्कच। तो हडिम्बा माता का एक बहुत फेमस टेम्पल है मनाली के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन विजिट टू दिस, जो मनाली जाता है वो जाता ही है हडिम्बा टेम्पल। माता हडिम्बा का बहुत अच्छा टेम्पल बना हुआ है, बिल्कुल सिटी से थोड़ा अंदर ही है, ज्यादा बाहर नहीं है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेस कौन सी है। द नेक्स्ट प्लेस सोलांग वैली। बिल्कुल भाई, सोलांग कुछ 20-25 किलोमीटर पड़ता है मनाली से। ये भी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फेमस है, थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप घूम सकते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर द सोलांग वी आर हैविंग द रोहतांग पास। ये तो भाई बहुत फेमस है। ओके, रोहतांग इज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर फ्रॉम द मनाली। और रोहतांग तो मतलब इसका पहले तो आप मीनिंग समझ लीजिए रोहतांग का क्या है। प्लेन ऑफ कॉप्सेस, लाशों का ढेर।
ये है रोहतांग का मतलब। ओके, और रोहतांग पास सबसे फेमस पास है उस एरिया का, सबसे बेस्ट पास में से एक माना जाता है। लोग काफी ज्यादा घूमने जाते हैं, थोड़ा एक्टिविटीज कर लिया, मैगी मैगी वगैरह खा लिया, ये चीजों का शौक होता है। ओके, लोगों को होता है कि टॉप पे जाएंगे मैगी खाएंगे, तो थोड़ा बहुत ठीक है, अपना एंजॉयमेंट का है। ओके, आफ्टर द रोहतांग पास वी आर हैविंग द अटल टनल। भाई ये तो एक लैंडमार्क है इंजीनियरिंग का। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। पूरा पहाड़ काट के अटल टनल बनाया गया है। इससे देखिए, 2 मिनट आप सुन लीजिए, बहुत अच्छा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको या तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा या फिर उसको बस पॉइंट्स में कहीं लिख लीजिए। अटल टनल से डीएसडीबीओ का टारगेट हमारा पूरा हो रहा है। व्हाट इज डीएसडीबीओ? डरबुक श्योक दौलत बेग ऑल दी बेल्ट। इट इज अ ऑल वेदर टनल। देखिए, हमारी आर्मी को एक्सेस चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो अटल टनल से डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं सीसू। सीसू से आगे हम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से लेह लद्दाख। डीएसजीबीओ दरबुक श्योक दौलत बेग ऑल दी बेल्ट, लद्दाख से आगे पूरा हमारा जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, एयर फ्लीट है हमारा एयरक्राफ्ट्स का, बिल्कुल ऊपर पड़ता है दौलत बेग ऑल दी बेल्ट। वहां तक ये कनेक्ट हमें मिला है। चाइना की हरकतें खत्म नहीं होती, चाइना की आप सब जानते हैं, तो हमें लैंड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रोजन एरिया है, तो लैंड कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो इसलिए अटल टनल को बनाया गया। बहुत इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। और अभी तो देखिए कि एक टूरिस्ट साइट भी हो चुका है। जैसे आप मनाली में हैं, मनाली से 2 रास्ते हैं। एक तो आप सोलांग होके अपना चले जाइए, दैट इज टू द रोहतांग, और एक और रास्ता पड़ता है, आप अटल टनल होके आप जाइए, दैट इज टू द सीसू। सीसू भी बहुत प्यारी जगह है, बट हवा बहुत तेज चलती है वहां पे। और सीसू के बाद आप केलंग, केलंग भी बहुत अच्छी जगह है, वो भी एक टूरिस्ट साइट ही है, वो आपको रियल हिमाचल दिखेगा। ओके, देन आफ्टर दैट मैंने आपको बता ही दिया, सीसू बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अटल टनल के बाद आता है सीसू। देन आफ्टर दैट मनाली से थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ता है। सिखों की एक बहुत ब्यूटीफुल श्राइन है मणिकरण। मणिकरण इज अ वेरी फेमस गुरुद्वारा। स्नोफॉल यहाँ पे भी होता है। और देखिए, सिखों का तो फिर क्या बोले, वो जहां पर होते हैं उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी वो देते हैं। गुरु का लंगर इज वेरी मच फेमस। तो मणिकरण में इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप वहां पे भगवान के दर्शन कीजिए, और भी मतलब श्री राम भगवान का भी बहुत प्यारा मंदिर है वहां पे। तो मणिकरण इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट साइट। ओके, टूरिस्ट साइट और पिलग्रिमेज साइट भी आप कह सकते हैं, रिलीजियस साइट। देन आफ्टर दैट मलाना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप मनाली से आसपास के एरियाज में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे बुनतर हो गया, कुल्लू के पास पास एक विलेज पड़ता है, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, यूपीएससी इंटरव्यू में भी। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, पीसीएस के प्रीलिम्स में आ सकता है। मलाना को मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस इज द सेल्फ गवर्नड विलेज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ दिस कंट्री। भारत सरकार के नियम यहां लागू नहीं होते, इनका अपना पार्लियामेंट है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। जो मलाना है भाई, इनका अपना पार्लियामेंट है, बाई कैमरल पार्लियामेंट है इनका। बाई कैमरल का मीनिंग आप लोग समझते ही हैं, बाई मींस टू, टू हाउसेज हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट है दिल्ली में, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही इनका लोअर हाउस है। ओके, इनके लोअर हाउस का प्लीज ये लिख लीजिएगा, आपको काफी काम आएगा, वैसे काफी लोगों को पता भी होगा। ओके, लोअर हाउस का नाम है कनिष्ठांग। ओके, और अपर हाउस का नाम है, इट इज जयष्ठांग। ओके, ये आप लिख सकते हैं और इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। ओके, सेल्फ गवर्नड विलेज ऑफ द कंट्री। सेल्फ गवर्नड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे नहीं है मतलब रूल है, बट ये अपने हिसाब से ही चलते हैं, इनके अपने देवता हैं। और ये भी एक हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी ही है, बहुत प्यारी बात है। मलाना में आप जरूर विजिट कीजिएगा। लोअर हाउस इज कनिष्ठांग, अपर हाउस इज जयष्ठांग। और अभी जो इनकी शायद से पंचायत है, आई एम नॉट श्योर, शायद से इनकी पंचायत का नाम है अभी भागीराम। ओके, बाकी चेंज होती रहती है तो आप देख लिया कीजिए। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द मलाना। मलाना जाएंगे तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर वहां पे आके आप देखें, उनका सेल्फ गवर्नड विलेज है, बट उनका जो अपना कल्चरल है उसके साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वो उनका प्रिजर्व करके एक आपकी जगह होगी उसी पे, उसी तक ही आपको परमिट है। सो दैट इज अबाउट द मलाना। ओके, आफ्टर द मलाना वी आर हैविंग द भुंतर एंड कसोल। ये भी काफी फेमस है। ओके, देखिए, कुछ लोगों ने सिर्फ इन जगहों को ऐसा आज के वक्त में बना दिया है कि ये कुछ ड्रग एडिक्शंस वगैरह ये सब चीजें, मैं इन चीजों को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता और ना ही सपोर्ट करता हूं।
होगा जो होगा हमें नहीं पता, बट हमारा हिमाचल नेचर में ज्यादा ब्यूटी है, और कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी हम किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करते। तो भुंतर और कसोल बहुत वाइल्ड लाइफ और नेचर को देखने के लिए बहुत सुंदर जगह है, नदियां बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द रियल हिमाचल। भैया ये तो आप याद रखिएगा, ये असली हिमाचल है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, यहां से आप चाहे वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बट इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर तरीके से सुनिएगा कि ये कौन सा है। यही है असली हिमाचल, द रियल हिमाचल। काजा, किन्नौर, किबेर, लाहौल स्पीति, रिकोंग पियो, केलंग, पू, टाबो, नाको वैली, हिक्किम, दिस इज द रियल हिमाचल अगर आप देखना चाहते हैं। ये देखिए, अब ये हिमाचल है पूरा एक्सप्लोर करने वाला। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली से एक बस चलता है, एक बस, क्योंकि उसमें मैं भी गया हूं, एक बस चलता है सिर्फ रिकोंग पियो का रूट है इसका वाया। मैं इसको बता भी देता हूं आपको अच्छे से कि इसके 2 रूट्स हैं वैसे, इफ यू वांट टू गो टू दिस एरिया। फर्स्ट इज द फर्स्ट इज वाया शिमला, ओके, एंड सेकंड इज वाया मनाली। दोनों से ही जा सकते हैं। जनरली शिमला वाला 12 महीने खुला होता है, मनाली वाला बंद हो जाता है, ओके। मनाली से आपको जाना पड़ेगा रोहतांग, ओके, रोहतांग और केलंग होके फिर आप जाएंगे लाहौल स्पीति, यही आपका डेस्टिनेशन पड़ेगा। और यहां से आपको शिमला से रिकोंग पियो होके, ओके, रिकोंग पियो होके लाहौल स्पीति काजा। ये भाई मतलब इट इज स्पीचलेस, इट इज बियॉन्ड माई वर्ड्स, इट इज सो मच ब्यूटीफुल। लोग ज्यादातर थोड़ा ना, आपने राइडर्स देखे होंगे बुलेट वाले, रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन वाले, वो जाते हैं मतलब घूमने का, बहुत बढ़िया है। जनरली वैसे इस एरिया को अगर आपको विजिट करना है तो मई से सितंबर अक्टूबर तक ज्यादा अच्छा टाइम है भाई। विंटर्स में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कहीं आप चले जाएं कि सर हमें जाना है और फंस जाए वहां पे जाके, ये ज्यादा एरिया जाने का है। देखिए आप गर्मियों में भी जहाँ तक यहाँ तक ही जा सकते हैं, गर्मियों की मैं बात बता रहा हूँ, सर्दियों में तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जाना। तो गर्मियों में आप जा सकते हैं। तो दिल्ली से एक ही बस चलता है रिकोंग पियो का, एक बस है शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में चलता है वो। 20 घंटे लग जाते हैं रिकोंग पियो पहुंचने में, 20 घंटे। ऑर्डिनरी बस है, कोई वॉल्वो बस नहीं है। और रिकोंग पियो इज द बेस, रिकोंग पियो से आगे हैं जो असली जगहें हैं, ओके, जो किब्बर है, लाहौल स्पीति, रिकोंग पियो। आपको लगेगा कि इट इज लाइक मिनी लद्दाख, आप कहेंगे इंडिया है ही नहीं। आपको बिल्कुल हैरानी हो जाएगी कि भैया कहां पे आ गए हम, कितना खूबसूरत है। आप इन सभी जगहों को मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद गूगल जरूर कीजिएगा, आप कहेंगे यार ये इंडिया है क्या। और बहुतों ने तो देखा होगा, व्लॉगिंग वगैरह आप देखते होंगे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपको इमेजेस, फोटोज, वीडियोस देखते होंगे। दिस इज, अगर घूमना है तो कम से कम 8 से 13 दिन का प्रोग्राम बनेगा, पैसा थोड़ा ठीक ठाक लग जाएगा आपका, बट ये असली हिमाचल है विच इज बियॉन्ड द लिमिट, ओके। तो आप अपने कार में भी जा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो विच आर द प्लेसेस, किन्नर कैलाश किन्नौर में पड़ता है, बहुत खूबसूरत जगह है ये, रिकोंग पियो से बिल्कुल सामने दिखता है। रिकोंग पियो और कल्पा, शिमला से भी बहुत टाइम लग जाता है, सुबह 6 बजे बस चलती है तो शाम को 6 बजे पहुंचती है, वही जो दिल्ली वाली कंटिन्यूइंग बस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ये ऐसा एरिया है, आज भी इस टाइप के घर हैं इस एरिया में। तो ये काजा पड़ता है, दिस इज काजा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी साल पहले, आज से 8-10 साल पहले, आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी हाईवे। मूवी का कंसेप्ट भी ठीक था, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा मूवीज़ वगैरह नहीं देखा करता, बट हाँ वो मैंने मूवी देखी थी क्योंकि उसके अंदर ये एरिया इंक्लूडेड था और मेरे को ये बहुत पसंद है। तो वो जो एरिया जो शूट हुआ है, आखिरी का जो पूरा एरिया है, वो आप पढ़िएगा, देखिएगा, वो पूरा यही है। दैट इज द काजा, किन्नौर, किबेर, लाहौल स्पीति एंड रिकोंग पियो। देखिएगा जरूर, आपको समझ आ जाएगा, ओके। देन आफ्टर दैट दिस इज लाइक, दिस इज द सो मच ब्यूटीफुल इट इज, ओके। देन आफ्टर दैट हिक्किम, हाँ हिक्किम ना एक जगह पड़ता है, काफी काजा के पास पड़ता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस वहां पे है, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत आपको मजा आएगा वहां पे जाने में। देन आफ्टर दैट ये देखिए, और बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे घूमने की। तो दिस इज द रियल हिमाचल, अगर आप देखना चाहते हैं तो। काजा, किन्नौर, किबेर, लाहौल स्पीति, रिकोंग पियो, पू, टाबो, ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे, रोड्स बहुत सुंदर, अब तो डेवलपमेंट बहुत कर दिया है। अब रिकोंग पियो के पास एक जगह पड़ती है चितकुल, इट इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट साइड। और बद्रीनाथ की तरफ से लास्ट विलेज है माणा, माणा विलेज। माना बद्री विशाल जी की माँ है, ओके, विष्णु भगवान की, ओके। सो दिस वाज अ बेसिक लेक्चर दैट आई हैव गिवन टू यू, ओके, अबाउट द हिमाचल प्रदेश। इट इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, ओके। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आप वीडियो को बार बार देखना चाहें तो बार बार देखिए, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, एसिमुलेट कर लीजिए,
पॉइंट्स बना लीजिए। जहां तक मेरे को पता है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, कम से कम वो 2 से 3 पेज का तो है ही है। उसको पेस्ट कर लीजिए अपने रूम में और उसको बार बार मेमोराइज कर लीजिए। ये मैं श्योरिटी लेता हूं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में अटक ही जाएगा। ओके, बाकी इन जगहों को एक्सप्लोर भी कीजिए। सिर्फ एग्जाम देना ही लाइफ नहीं है, लाइफ भी एक एग्जाम ही है। ओके, एग्जाम भी दीजिए, अपनी लाइफ को डेवलप कीजिए, बट ये ना हो कि आप जग घूमना ही छोड़ दें। घूमने से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आती है, एक एनरिचमेंट आती है, एक रिचनेस आती है, एक लार्जर लाइफ आप जी सकते हैं, एक अवेकनमेंट आती है, बहुत अच्छा आपका डेवलपमेंट होता है घूमने से। तो आप, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए इन जगहों पे घूमने, जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा पैसा भी उसको कमाइए, तरीके से घूमने जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।